लोग मौसीकी के ज़रिए लोगों को हिप्नोटाइज भी करते हैं, उनको अपने काबू में कर लेते हैं और उनसे अपनी मनचाही चीज़ें करवा रहे होते हैं। और ये आपके जज्बात को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के कंट्रोल में रहें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लिव। क्या आपने कभी गौर किया जो हम गाने सुनते या गाते हैं वो हम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया के गाने बस मौसीकी है या तफरी है, या इसके पीछे मेरे अजीज़ों कुछ और भी है जो हम इंसानी आंखों से, इंसानी सोच से नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते। आज मेरे अजीज़ों मैं आपको बताऊंगा कि शैतान ने किस तरह मौसीकी को अपना हथियार बनाया है और वो किस तरह लोगों के दिलो दिमाग पर काबू पाता है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि खुदा का जिंदा पाक कलाम यानी बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमें क्या सिखाती है। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया के गाने हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड सॉन्ग्स हम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं और ये किस तरह हमारी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं, और शैतान इन गानों को, मौसीकी को किस तरह अपना हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा है और हम किस तरह उसके बहकावे में आते हैं और गलत चीज़ें करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि शैतान और मौसीकी का क्या तल्लुक है। क्या आप ये बात जानते हैं कि शैतान बनने से पहले खुदा की इबादत किया करता था और वो एक सिंगर था। हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 से 14 आयत में लिखा है, मेरे अज़ीज़ों, तू मस्सा किया हुआ मुहाफिज करूबी था और मैंने तुझे मुकर्रर किया था, तेरे दफ और तेरी बांसुरी की आवाज़ें तेरे साथ थी। जिस दिन तू पैदा हुआ वो तभी तैयार की गई थी। तो मेरे अज़ीज़ों, शैतान यानी लूसीफर खुदा की हम्द व सताइश के लिए वर्शिप किया करता था, खुदा की इबादत किया करता था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब उसने खुदा से बड़ा होने की ख्वाहिश की तो खुदा ने उसको आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया, और तब ही से मेरे अज़ीज़ों वो सिंगिंग को खुदा के ख़िलाफ़ यानी मौसीकी को खुदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि मौसीकी यानी सिंगिंग इंसान पे और इंसान के जज्बात पे बहुत गहरा असर डालती है। मेरे अज़ीज़ों, मौसीकी में इतनी ताकत है कि वो आपके जज्बात को बदल सकती है। ये आपको खुशी भी दे सकती है और ये आपको दुखी भी कर सकती है। मौसीकी की धुन, मौसीकी के बोल और मौसीकी की बीट्स इंसानी दिमाग पे बहुत गहरा असर डालते हैं। मौसीकी में इतनी ताकत आपको काबू में भी कर सकते हैं। अक्सर आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि लोग मौसीकी के ज़रिए लोगों को हिप्नोटाइज भी करते हैं, उनको अपने काबू में कर लेते हैं और उनसे अपनी मनचाही चीज़ें करवा रहे होते हैं। शैतान इस चीज़ को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करता है ताकि आपको खुदा से दूर कर सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल हमें खबरदार करती है। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, होशियार रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ डाले। ये आयत हमें ये सिखाती है कि हमें होशियार रहना चाहिए। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं होते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते हैं। वो हमारे जवानों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी और बहुत से लोगों को मुतासिर करते हैं, और बहुत सारे लोग उन गानों को सारा दिन सुनते रहते हैं और वो उन लोगों पे बहुत गहरा असर डालते हैं और शैतान उनको अपने जाल में फंसा लेता है और उनको खुदा से दूर करता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें हर टाइम होशियार रहना चाहिए शैतान से बचने के लिए, नहीं तो शैतान मौका पाकर वो आपको किस तरह फाड़ डालेगा आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। आज दुनिया में जितने भी गाने मशहूर हैं, आपको चाहिए कि आप उन गानों पे गौर करें, उनके लिरिक्स पे गौर करें, उनके बोल पे गौर करें। आज मेरे अज़ीज़ों, ज़्यादातर गानों में क्या दिखाया जाता है? बेहयाई, बदकारी, गरूर, नफरत, हसद, ये चीज़ें मेरे अज़ीज़ों आज हर एक दूसरे गाने में दिखाई जाती है। ये गाने मेरे अज़ीज़ों आप पे कैसे असर डालते हैं? ये गाने मेरे अज़ीज़ों, जब आप इनको सुनते हैं तो आपके ज़हन में शैतानी ख्यालात पैदा करते हैं, शैतानी जज्बात पैदा करते हैं, शैतानी ख्वाहिशात पैदा करते हैं, और ये आपको गुनाह की ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं और ये आपके जज्बात को कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के कंट्रोल में रहें, इसलिए वो खुदा के कंट्रोल में से आपको निकाल के आपको इन गानों से कंट्रोल करता है। और शैतान आपके दिल को सख्त बना देता है, क्योंकि जब आप इन गानों में इतना फंस जाते हैं, जब आपके पास कोई खुदा का बंदा आता है, आपको कलाम की आयात सुनाई जाती हैं, आपको कलाम बताया जाता है, तो आप कहते हैं यार कोई गल नहीं, थोड़ी देर दी ते गल है, थोड़ी देर ते असी सुनने, थोड़ी देर लिए ते असी सुन रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये किस तरह आपको अपने काबू में कर लेते हैं, आपके दिल को सख्त कर देते हैं कि आप सही बातों को कबूल ही नहीं कर पाते हैं। और इनमें मेरे अजीजों अक्सर इल्यूमिनाटी और दूसरे शैतानी निशानात भी छुपे होते हैं, शैतानी साइन होते हैं मेरे अजीजों। रोमियो के खत उसके 12 बाप और उसकी 2 आयत में मेरे अजीजों लिखा है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के साथ अपनी इंसानियत को बदलते जाओ। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस आयत के जरिए, अगर तो आप दुनिया के गाने सुन के, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हनी सिंह, बादशाह और इस तरह के जितने भी फजूल सिंगर हैं, उनके गानों को आप सुन के आप खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके जज्बात कंट्रोल होते हैं, तो आप कभी भी सच्चाई के साथ खुदा के रास्ते पर नहीं चल सकते। मेरे अजीजों, हम चर्च में थोड़ी देर के लिए हमदो सताइश करते हैं और शैतान चाहता है कि हम चर्च में थोड़ी देर हमदो सताइश खुदा की कर भी लें, लेकिन जब हम चर्च से बाहर निकले तो हम दुनिया के गानों पर झूमें। और शैतान बहुत खुश होता है मेरे अजीजों, क्योंकि हम चर्च में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद हम दिन के बाकी 22 से 21 घंटे हैं हम दुनिया के गानों में मगन रहेंगे, उनको सुनेंगे, उन्हें गुनगुनाएंगे, और शैतान बहुत खुश होता है। और ये मेरे अजीजों 2 दिली तरीका है, ये हम 2 दिली बनते हैं और हम मुनाफकत करते हैं। 2 दिली इंसान बहुत ख़तरनाक है और खुदा को ज़रा सा भी पसंद नहीं है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उस वीडियो का थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मेरे अजीजों मैंने बताया था कि खुदा 2 दिली जो लोग होते हैं उनसे किस तरह इरिटेट होता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में 2 दिली के बारे में क्या बताया गया है। यकूब का खत उसका 1 बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, 2 दिली आदमी अपनी सब राहों में बेकरार रहता है। ऐसे लोग मेरे अजीजों जो 2 दिली हैं, वो कभी भी खुदा के करीब नहीं हो सकते, क्योंकि वो चर्च में इबादत भी करते हैं और वो दुनिया के गाने भी गाते हैं, दुनिया के गानों पे नाचते भी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में बताया गया है, खुदा चाहता है कि हम पूरी तरह खुदा के हों, हम पूरी तरह खुदा की तरफ आएँ, ना कि हम 2 कश्तियों पे सवार रहें। और बाइबल में मेरे अजीजों बताया गया है कि कोई भी या तो वो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से अदावत करेगा, या दूसरे से मोहब्बत रखेगा और पहले से अदावत करेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दुनिया की मौसीकी से किनारा करें, इससे परहेज़ करें और खुदा की हम्द सना के गीत सुना करें और उन्हें गाया करें। और दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से हर एक वो चीज़ निकाल दें जो आपको शैतान की तरफ या शैतानी मौसीकी की तरफ, शैतानी गानों की तरफ, दुनिया की चीज़ों की तरफ लेके जाती है। उस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी से जड़ से निकाल के फेंक दें। ये ना कहें कि आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बल्कि इरादा करें कि आप आज ही करेंगे। शैतान मेरे अजीजों चाहता ही ये है कि आप बस ये सोचते रहें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, चलो आज सुन लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाते हैं और आप कभी भी उस चीज़ में से निकल नहीं पाते। इस चीज़ के लिए आपको आज के आज इरादा करना होगा और इसको छोड़ना होगा। और तीसरी चीज़ मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप खुदा से ज़्यादा दुआ करें कि खुदा आपको पाक बनाए और मजबूत करे, क्योंकि यकूब के खत उसके 4 बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावन के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावन की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, जब हम उसके करीब जाएंगे वो हमारे नज़दीक आएगा। तो जी मेरे अजीजों, आज की वीडियो में मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि दुनिया की मौसीकी यानी दुनिया के गाने, दुनिया की सिंगिंग जो है वो एक बस मौसीकी नहीं है, वो बस एक तफरी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा जाल है जो आपको खुदा से दूर कर देता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि शैतान ने मौसीकी को अपना हथियार बनाया है ताकि वो आपकी रूहानी ज़िंदगी को तबाह कर सके। और मैंने आपको ये भी सिखाया
कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम दो दिली ना करें बल्कि सच्चाई के साथ खुदा के रास्ते पर चलें। अगर मेरे अज़ीज़ों आप वाकई में खुदा के करीब जाना चाहते हैं तो आज के आज ही आप ये इरादा करें कि आप दुनिया की मौसीकी को, दुनिया के गानों को छोड़ के खुदा के गीत सुनना शुरू करेंगे और उन्हें गुनगुनाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको ये फ़ैसला करने का, ये इरादा करने का फ़ज़ल दे। अगर आपको ये पैगाम, ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ सीख सकें, समझ सकें और वो दो दिली अगर हैं तो इस चीज़ से निकल के सच्चाई से खुदा की राह पे आएँ, खुदा को कबूल करें और खुदा की राह पे चलें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ताकि आने वाले दिनों में मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।